बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीना से पर स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूँ हरीम ज़हरा। नाज़रीन, तमाम इर्तिकाई नज़रिए इस बात पर यकीन रखते हैं कि समाजी तब्दीली हर दौर में होती रहती हैं और ये अमल कभी भी रुकता नहीं है। माशरे और इसकी चीज़ों में हर वक्त इर्तिका का अमल जारी रहता है। माशरे के इर्तिका के हवाले से साइक्लिक थ्योरी के मुताबिक माशरा मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरता है, फिर वो अमल परवान चढ़ता है, फिर वक्त के साथ साथ इसमें कमी आती है और फिर एक सोसाइटी ज़वाल यानी डिक्लाइन का शिकार हो जाती है। अगर इसी नज़रिए के तहत देखा जाए तो हमें हर माशरे में हर इर्तिका में ये सब चीज़ें मिलेंगी और क्यों ना हो, इंसान की फितरत में तजस्सुस और जुस्तजू है। वो हर चीज़ को जानना, पहचानना और फिर इसको अपनाता है। बाज़ दफ़ा वो दुरुस्त साबित होती हैं और बाज़ बुरे असरात डालकर हमेशा के लिए फना हो जाती हैं। इसी तरह दुनिया में माशरती, सनती और दीगर इर्तिका आते रहे हैं। इसी तरह 20वीं सदी का इर्तिका एक अहम हथियार टेक्नोलॉजी है, जिसके आने के बाद माशरे में वाज़े तब्दीलियाँ आ रही हैं और अब ये टेक्नोलॉजिकल एरा अपनी हाइप की जानिब रवां दवां है, जबकि इससे होने वाले गलत या मनफी असरात आना भी शुरू हो गए हैं, जिससे ये बात वाज़े हो गई है कि अब इसका भी ज़वाल लाजिम व मलजूम है। इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने पूरी ही सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इंसान का रहन सहन, कल्चर, खाना पीना, तहकीक, ज़बान, हर एक चीज़ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। माशरे के हर फर्द ने खुशी से और कहीं ज़बरदस्ती इन चीज़ों को अपना लिया है। अब ना चाहते हुए भी इनसे दूर भागना नामुमकिन हो गया है। इस टेक्नोलॉजी ने इस तरह से अपनी गिरफ्त में लिया है कि इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ बर्रे सगीर में ही इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जाए तो पहले सब साथ बैठा उठा करते थे। कुछ रिवायात थीं, लेकिन अब सब साथ तो बैठे होते हैं, लेकिन अभी भी अपने स्मार्टफोन में लगे होते हैं। फिजिकली उस एक ही कमरे में मौजूद होते हैं, लेकिन मेंटली उस डिवाइस के ज़रिए पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। पहले मेहमान नवाजी, साथ उठना बैठना, एतराफ़ के पड़ोसी की खबर रखना, ख्याल करना, ये सब आम हुआ करता था। लेकिन इस मशीनी ज़िंदगी में महव होकर हमारे करीबी रिश्ते मफलूज हो रहे हैं और इसी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इंसान ने खुद अपने आप को मुशक्क़त में डाला है। ज़रा गौर करें, क्या पहले सिर्फ़ एक कमाने वाला शख्स अपने पूरे कुनबे की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता था? आज वही शख्स सिर्फ आसाइशात को हासिल करने के लिए 2 नौकरियां करने पर मजबूर है और कहीं पूरा का पूरा कुनबा इसी में मशगूल है, जिससे ज़हनी सुकून और आपस के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल डाइवोर्स, क्राइम रेट और दीगर बुराइयों की भी जड़ है। जहां ये टेक्नोलॉजी तिब में और इससे मुताल्लिक़ चीज़ों में तब्दीली लाती है, वहीं इसके मनफी असरात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वाईफाई डिवाइस हर घर में और हर इदारे में तकरीबन मौजूद है। इससे निकलने वाली शुआएँ यानी रेज़ इंसानी दिमाग के लिए मुज़िर हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन और टीवी से निकलने वाली रेज़ भी इंसानी दिमाग को कमज़ोर करती हैं। इसी टेक्नोलॉजी ने इंसान का काम तेज़ तरीन तो कर दिया है, लेकिन ख़ुद इंसान को बहुत सुस्त कर दिया है। जहां टेक्नोलॉजी ने मईशत को बेहतर बनाया है, वहीं इसी माशियाती डेटा को हैकिंग जैसे ख़तरे भी लाहक रहते हैं। दूसरे ही जानिब टेक्नोलॉजी की एक बड़ी देन सोशल मीडिया भी है। अगर बात की जाए पहले के अदवार की, तो एक शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की जाती थी, हंसी मजाक भी होता था, जिनकी कुछ हुदूद मुकर्रर थीं। लेकिन आज इस समाजी मीडिया पर ऐसी कोई रोकथाम का निज़ाम नहीं है। जो चाहे इस पर पोस्ट कर सकता है और किसी का भी तमस्खर बआसानी उड़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही इंसान की ज़ाती ज़िंदगी भी इसके ज़रिए मुतासिर हो रही है। खुलासतन यही है कि टेक्नोलॉजी के आने से बहुत से आसाइशात तो हुई हैं, लेकिन वहीं इसके बुरे असरात आना भी शुरू हो गए हैं। इसी एरा ऑफ टेक्नोलॉजी ने तमाम सिस्टम को तब्दील करने के साथ साथ कई मसाइल के गिर्द भी घेर लिया है। हमारी मुस्बत सकाफ़त, रहन सहन, रिवाज और तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के ज़रिए तब्दीली रोनुमा हो रही है। अब ये कब तक बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ होंगी, ये वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सीना से पर।